स्वागत है आपका एक बार फिर से टेस्टपुर में। मैं हूं अंकित और आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो यूनिट 10 हमारी आयोग है, आयोग से संबंधित मानवाधिकार आयोग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और साथ ही साथ असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी यह यूनिट 9 में दिया गया है, इसलिए हमें इसको दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी समझते हुए कवर करना है। तो आज हम इसके 25-26 क्वेश्चन करेंगे और उसमें कंसेप्ट भी बहुत सारे होंगे, इसलिए इस लेक्चर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न हम कवर करते हैं कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। 13 सितंबर 1995, 1996, 12 सितंबर 1995 या फिर 3 सितंबर 1995। तो इसका सही आंसर है साथियों 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके संबंधित आगे कुछ क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार आयोग के प्रभाग या विभाग कौन कौन से हैं जिन पर वो काम कर सकता है, एक डिपार्टमेंट की भांति काम करते हैं। तो कानून विभाग है क्या उसके पास, या कानून विभाग है उसका, जांच विभाग है, या सूचना एवं संपर्क श्रेणी विभाग है, या उपरोक्त सभी उसके साथ काम करेंगे या उसके अंडर में काम कर सकते हैं। ये उन विभागों की बात नहीं हो रही है कि जो मध्य प्रदेश शासन के हों, राज्य, इसके अंदर ही कुछ डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं वर्क करने के लिए। तो इसका सही आंसर है साथियों उपर्युक्त सभी जो हैं इसके अंदर रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में से यह आपको देखने के लिए मिलेगा भोपाल में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। ठीक है, कौन अपॉइंट किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राज्य का कानून मंत्री, जिला एवं सत्र न्यायाधीश या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है साथियों ए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्यपाल करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो इनकी नियुक्ति साथियों राज्यपाल करते हैं, लेकिन सीधी सीधी नियुक्ति नहीं होती है, एक समिति होती है जिसके बारे में एक प्रश्न है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उस समिति के रिकमेंडेशंस पर इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये समिति आ गई है और समिति में कौन कौन से शामिल हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फिर से कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देने वाली समिति में शामिल होता है मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, विधानसभा के अध्यक्ष या फिर उपरोक्त सभी। ये मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उपरोक्त सभी इसका आंसर जाएगा। महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, दोनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी शामिल होंगे, विपक्ष के नेता भी होंगे और विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे और उपरोक्त सभी, फिर इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष और फिर 70 वर्ष। तो इसका आंसर है साथियों 70 वर्ष की आयु। ठीक है, और अभी जो नया संशोधन आया है उसमें 2019 के बाद कुछ प्रावधानों में चेंजेस किए गए हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसके साथ एक शर्त और जुड़ी हुई है, वो कौन सी है। निम्न में से क्या राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिकारों में शामिल है। इसे सिविल न्यायालय के का दर्जा प्राप्त है, राज्य सरकार के अधिकारी से रिपोर्ट मांगने का अधिकार प्राप्त है, आयोग को सभी अपनी प्रक्रिया नियंत्रित करने का अधिकार है या फिर उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तो साथियों इसका आंसर है उपरोक्त सभी। आयोग अपनी प्रक्रिया भी बना सकता है स्वयं, राज्य सरकार के अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांग सकता है किसी संदर्भ में, और उसको सिविल न्यायालय के जो हैं अधिकार प्राप्त हैं यह समन जारी भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी की बात की जा रही है यहाँ पर। गृह मंत्री होते हैं, कानून मंत्री होते हैं या फिर एक सचिव रैंक का अधिकारी होता है वो होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार राज्य मानव अधिकार आयोग को एक सचिव प्रोवाइड कराती है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव का काम देखता है या सचिव का काम मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनना आयोग के लिए होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, खलीलुल्लाह खान, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एस अधिकारी या एन बी लोहानी। एस अधिकारी महाधिवक्ता रह चुके हैं, एन बी लोहानी निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो अब बचे खलीलुल्लाह खान। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि खलीलुल्लाह खान साहब मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? ठीक है, मोटो क्या है? मोटो के नाम से भी पूछा जा सकता है। योगः कर्मसु कौशलम, हम बराबर बराबर हमारे अधिकार, सत्यमेव जयते, सत्य अधिविक्षण। तो इसका सही आंसर है साथियों बी, हम बराबर बराबर हमारे अधिकार। यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मोटो है या फिर ध्येय वाक्य है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के भवन का नाम क्या है? यहाँ पर जो इसका कार्यालय है उस भवन का नाम क्या है? परिजागरण भवन, परियोजना भवन, पर्यावास भवन या फिर प्रशासनिक भवन। तो पर्यावास भवन में आपको देखने के लिए मिलेगा भोपाल में, है ना, राज्य मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं केंद्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन के संदर्भ में उपबंध किया गया है। तो इसको याद भी कर सकते हैं आप, हालांकि एक्ट नहीं पूछा है, दोनों ही एग्जाम से एक्ट बाहर है। धारा 28 और धारा 20 अगर आपको याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, देखो पदेन सदस्य भी होते हैं कुछ, और सदस्य जो नियुक्त किए जाते हैं वो भी होते हैं। तो सदस्यों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो मान के आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है कि 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष होगा और प्लस 2 सदस्य होंगे आप। ठीक है, मानव अधिकार आयोग में देखने के लिए मिलेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ठीक है, एक बात सुन लो, मैक्सिमम संस्थाओं के लिए अगर राज्य सरकार फंड प्रोवाइड कराती है, अगर, है ना, स्वायत्त संस्था की भांति अगर वो नहीं है, संवैधानिक संस्था की भांति अगर वो नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग, हम राष्ट्रीय स्तर की भी बात कर लें और राज्य स्तर की भी बात कर लें, तो यह संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, संवैधानितर संस्थाएं हैं। तो अधिकांशतः मैंने जो ऑब्जर्व किया है, संवैधानितर संस्थाओं के लिए अगर केंद्र या राज्य जो सरकार फंड प्रोवाइड कराती हैं तो उसकी रिपोर्ट भी फिर वो वही लेती हैं। ठीक है, महिला आयोग अगर आप केंद्र स्तर का देखोगे तो वो भी आपको केंद्र सरकार को ही उसका प्रतिवेदन सौंपते हुए नजर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है साथियों राज्य सरकार। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल्स कहानी बता दी। आयोग मानव अधिकार आयोग के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करते समय सरकार या उसके प्राधिकारी या संगठन से सूचना कितने समय के भीतर मंगाएगा? ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग अगर मानव अधिकारों से संबंधित उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त करता है और जांच कर रहा है तो इसमें तय समय नहीं है, एक समय सीमा जो वह निर्दिष्ट करेगा, सरकार से बोलेगा या संगठन से बोलेगा तो मुझे 7 दिन में रिपोर्ट दो, मुझे 5 दिन में दो, मुझे 30 दिन में दो, तो वो रिपोर्ट पर उनको उस तय समय में भेजनी होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो आंसर है साथियों राज्य सरकार, है ना, राज्य सरकार ही फंड देगी, राज्य सरकार ही सेवा शर्तों का निर्धारण करेगी, कैसे काम करोगे। किसके परामर्श के पश्चात राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या आसीन जिला न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है? सदस्य के रूप में कौन हो सकता है? तो परामर्श किससे लेगा? ठीक है, परामर्श किससे लेना पड़ेगा? जो समिति रहेगी, तो समिति परामर्श लेगी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यदि आप किसी को अध्यक्ष या फिर सदस्य नियुक्त कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण नोट है ये। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्तलिखित त्यागपत्र किसे सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं? राज्यपाल को, विधानसभा अध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं, या फिर मुख्यमंत्री, मतलब ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आंसर है आपका, राज्यपाल को कभी भी अपना इस्तीफा या त्यागपत्र सौंप करके पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो ये आपके लिए खलीलुल्लाह खान, याद रखना है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही विकल्प क्या है?
ऑप्शन है, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की तरह हटाया जा सकता है। किसके द्वारा लिखा है? राष्ट्रपति द्वारा। वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है, ये भी हमें पता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, उपरोक्त सभी। तो ये याद रखना है आपको कि यह पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, ठीक है, पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। केंद्र या राज्य के अधीन पर नियोजन कहीं और नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र हैं, तो उपरोक्त सही इसका आंसर है। और हटाने की प्रक्रिया में कौन समाहित है? तो राष्ट्रपति है। हालांकि अभी हम इसके लिए और देख लेंगे। जेल एवं बंदी गृह में जाकर के वहां की स्थिति का अन्वेषण करना, सुधार के लिए आवश्यक उपायों की अनुशंसा करना, निम्न में से किसका कार्य है? अनुसूचित जाति आयोग का है, जनजाति आयोग, सतर्कता आयोग, सीबीसी, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग। तो मानव अधिकार आयोग के अधिकारी जो हैं सदस्य और अध्यक्ष हैं, कई जेलों का निरीक्षण करते हुए आपको देखते हुए मिलेंगे कि जेल के अंदर मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उनको खाना ठीक मिल रहा है, उनके साथ व्यवहार ठीक से किया जा रहा है, तो ये सब वो चेक करते हैं। राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य को कौन पद मुक्त रखने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कहानी समझने की है, थोड़ी सी इन चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो आंसर जाएगा राष्ट्रपति। आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे अगर तय कार्यकाल के पहले कोई हटाना चाह रहा है। सिद्ध कदाचार होगा, उच्चतम न्यायालय के जिस प्रकार के न्यायाधीश के कदाचार की शर्तें हैं वो फॉलो की जाएंगी, या फिर मानसिक दवालिया वाली जो स्थिति है, आपराधिक प्रकरण वाली स्थिति है ना, कहीं और नियोजन की स्थिति है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है। आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत, मतलब मानव अधिकार जो अधिनियम है उसकी बारे में चर्चा की जा रही है, तो उस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों के करते समय न्यायालय को कौन सी शक्तियां हैं? तो आपको याद रखना है, हम कर चुके हैं अभी कवर, सिविल न्यायालय या इसको दीवानी न्यायालय भी बोला जाता है। तो यह शक्तियां मानव अधिकार आयोग के लिए प्राप्त है। ओके, तो अंतिम क्वेश्चन है यह शायद हमारे इस आज की सीरीज का। उसके पहले मैं बता दूं कि हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक, ऐप की लिंक जो है वह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट आप तक रेगुलर पहुंचता रहे, है ना। और हम बहुत ही जल्दी MPSI की जो है प्रैक्टिस सीरीज भी यूट्यूब पर शुरू कर रहे हैं। और यदि आप MPSI की प्रैक्टिस सीरीज भी लगाना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो वो भी आप ऐप पर उपलब्ध है। बहुत सारे टेस्ट उसमें अपलोड हो चुके हैं, लगभग 22+ टेस्ट उसमें अपलोड हो चुके हैं। और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में MP कंप्लीट अपलोड हो चुका है, साथ ही 7 टेस्ट जो हैं वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी अपलोड हो चुके हैं पार्ट B के। तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार में, बनाए हुए क्वेश्चन है, कट पेस्ट कॉपी का काम नहीं है। और अगर कहीं से डेटा लेंगे तो फिर उसको भी हम उसमें लिखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से क्यों आया है और कैसे इसको कवर करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य कौन कौन से हैं? तो सरबजीत सिंह और मनोहर ममतानी साहब दोनों हैं, यह आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो आज का सेशन यही होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप हमारी ऐप से ज़रूर जुड़िए। ऐप पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है यूट्यूब पर, आप उसे भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम साथ साथ फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।